आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल ऑफ सर्विसेज की इनवॉइस बनाना टैली प्राइम में। जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी टैक्स इनवॉइस हम टैली प्राइम में कैसे बनाते हैं, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। हमें जाना होगा वॉचर में। वॉचर में आ जाते हैं, हमें सेल्स वॉचर में आ जाना है। F8 की हम करेंगे प्रेस। अब हम सेल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आज 3 अक्टूबर है, तो हमने ये डेट डाल दिया। रेफरेंस नंबर में जो भी इनवॉइस नंबर आ रहा होगा वो हम डाल देंगे। 3 नंबर हम डाल देते हैं, अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे है। डेट सेम कर देंगे। जिस पार्टी को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा। मान लीजिए कि हम ABC प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ये बनाना नहीं जानते तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल एंटर करते हैं प्रेस, इस पर हम ये लेजर पे आ जाते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड जो भी नाम है, यहाँ पे सन्नी डेटर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे एड्रेस हम डालेंगे और स्टेट, कंट्री, पिन कोड। यहाँ पे हमें पैन नंबर डालना होता है और रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखना है। GST नंबर अगर है तो GST नंबर इस पार्टी का हम डाल देंगे। तो इस तरीके से हम सन्नी डेटर का लेजर बना लेते हैं। नया लेजर बनाने के लिए हम ऑल्ट C करेंगे प्रेस, या यहाँ से क्रिएट में चले जाएंगे तो हमारा लेजर बन जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भरना चाहते हैं तो हम भर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कंट्रोल A करके जैसे है वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे ये वाली सेटिंग इनेबल हो चुकी है। सेल्स लेजर पूछ रहा है। हमने सेल ऑफ गुड्स के केस में जो लेजर्स बनाए हुए हैं वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अब हम सेल ऑफ सर्विसेज का जो इनवॉइस बना रहे हैं तो उसमें हमें गुड्स वाले लेजर नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देंगे। ये हटाने के लिए वॉचर मोड को हम कर देंगे चेंज। तो यहाँ पे चेंज मोड आ रहा है। कंट्रोल H इसका शॉर्ट की है, या तो हम माउस से भी जा सकते हैं। कंट्रोल H हम करते हैं प्रेस। तो यहाँ पे 3 टाइप नज़र आ रहे हैं। हमें जाना है अकाउंटिंग इनवॉइस में। हम अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हट चुका है। अब हम सीधा पार्टिकुलर्स में आ जाएंगे। पार्टिकुलर्स में हमें सेल ऑफ सर्विसेज का लेजर बनाना है। मान लीजिए कि हम बिल्डिंग मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम बिल्डिंग मेंटेनेंस का लेजर यहाँ पे बना लेंगे। ऑल्ट C करते हैं प्रेस, क्रिएट कर लेते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस। ये हमारी सर्विस है। अंडर में हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा क्योंकि हम ये सेल कर रहे हैं। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। GST एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल हम करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको हम कर देंगे यस। अब जो भी HSN नंबर है सर्विस का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। अगर हम सेल्स टैक्सेबल यहाँ पे चुनते हैं तो हमें लोकल सेल्स के केस में ये इनवॉइसेस बनेगी। अगर हम इंटर स्टेट चुनते हैं तो इंटर स्टेट सेल्स के केस में। लेकिन हम अगर दोनों ही केसेस में ये लेजर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। टैक्सेबिलिटी को हमें करना है टैक्सेबल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है हमने। इंटीग्रेटेड टैक्स को 18% रखेंगे क्योंकि इसका रेट 18% होता है, तो 18% रखेंगे। 9% अपने आप ही आ जाएगा। एंटर करते हुए इसको हम सेव कर देंगे। अब टाइप ऑफ सप्लाई में हमें सर्विसेज करना है सिलेक्ट। सर्विसेज हमने सेलेक्ट कर दिया। इस TCS एप्लीकेबल, TCS की सेटिंग्स हमने इनेबल कर रखी है, इसलिए ये पूछ रहा है। अगर TCS की सेटिंग ऑफ होगी तो ये नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड ही छोड़ देना है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर देना है और ये लेजर हमारा बन जाएगा बिल्डिंग मेंटेनेंस का। तो हमारा सर्विसेज का लेजर बन गया है। मान लीजिए कि 30,000 का हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस का, तो हम 30,000 यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट को। ये ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारा क्या है हम देख लेते हैं। ये दिल्ली का है और हमारी जो कंपनी है वो भी दिल्ली की ही है। तो ये लोकल सेल्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा, तो हम CGST लगा देते हैं। 2700 आ गया और SGST लगा देते हैं। ये दोनों लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप बनाना नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। CGST पे हम कंट्रोल एंटर करते हैं प्रेस।
नेम में हमें CGST रखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना है। टाइप ऑफ ड्यूटी को GST सिलेक्ट करना है। टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स रखना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0 रखना है। राउंडिंग मेथड अगर हम राउंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जिस टाइप की राउंडिंग करना चाहते हैं हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर इसकी राउंडिंग नहीं करनी है तो नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। और फिर हमें कुछ नहीं करना है, एंटर करते हुए सेव कर देना है। तो हम इस तरीके से CGST का लेजर बना लेंगे। SGST का लेजर भी सेम तरीके से बनेगा। चेंजेस यहाँ पे होता है नेम में, SGST हम नेम सेलेक्ट करते हैं और टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स हमें चुनना होता है। बाकी हम कोई रेट नहीं लेते हैं। तो हमने CGST और SGST दोनों ही चार्ज कर दिया इस बिल पे और हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स नो रखेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। तो हमारा ये सेल्स इनवॉइस सर्विसेज का बन गया है। अब हम एक इंटर स्टेट इनवॉइस बनाते हैं। सेम डेट रखते हैं। रेफरेंस नंबर को 4 नंबर रख देते हैं जो इनवॉइस का डेट है। पार्टी में हम ऐसी पार्टी सेलेक्ट करते हैं जो बाहर की पार्टी है, यानी कि हरियाणा की पार्टी है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। डिटेल्स को सेव कर दिया है। बिल्डिंग मेंटेनेंस मान लीजिए कि 50,000 का हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस का, तो 50,000 हमने अमाउंट डाल दिया है। अब हम IGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे और ये 9,000 यहाँ पे आ गया है। IGST का लेजर हमने कैसे बनाया है, तो हम कंट्रोल एंटर करते हैं प्रेस। IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी में GST रखेंगे। टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स रखेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहेगा। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल और ये भी अनडिफाइंड रहेगा। और एंटर करते हुए सेव हम कर देंगे और IGST भी ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया 9,000। अब हम इसी इनवॉइस को भी कर देंगे सेव। तो ये हमारा इंटर स्टेट का इनवॉइस भी बन गया है सर्विसेज का। तो आज के वीडियो में हमने सर्विसेज प्रोवाइड करने की टैक्स इनवॉइस बनानी सीखी है टैली प्राइम में। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।